आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं ऋतु भाटिया और इस चैनल पर और इस YouTube चैनल पर और इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आप अगर आज पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ऐसी टॉपिक्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ शेयर करूं। आज यहाँ पर इस वीडियो पर मैं नया महीना यानी कि नवंबर मंथ की रीडिंग करूंगी उन 6 राशियों की, जो कि उनके लिए क्या इस महीने में अच्छी चीजें होने वाली हैं, क्या चीजें हैं जिसकी वो उम्मीद कर सकते हैं और आने वाला ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा। तो आज की सबसे पहली राशि जो हमारी है वो है एरिस। और एरिस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडेज आती है मार्च 21 से लेकर के अप्रैल 20 के दौरान, उनके लिए क्या है इस महीने की रीडिंग और क्या है जो उनको जानना जरूरी है उनकी इस राशि के लोगों के लिए। एरिस के लिए एक बहुत ही अच्छी बात ये आने वाली है कि शायद से काफी समय से, मुझे लगा शायद पिछले 2 साल से शायद से आप जो है कुछ ऐसे प्रयास कर रहे थे कि आप कुछ दूसरी कंट्री में जाके में भी एक्सप्लोर कर सके, नई शुरुआत कर सके अपनी जॉब की, बिजनेस की या आपके करियर की। तो यस, आपका वो जो पैशन है, आपका जो वो एग्रेसिवनेस था, जो किसी भी हालत से बस उस गोल को अचीव करने का, वो जो है इस महीने में आपको पूरा होता हुआ नजर आएगा। वो शुरुआत या कहेंगे वो प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी शुरुआत देगी और बहुत ही स्मूथली आप जो है आपके उस गोल को अचीव भी कर सकेंगे। इसके अलावा वे लोग जो बहुत काफी समय से वेट करते कहीं सही पार्टनर अपने लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उन लोगों को भी इस महीने में जो है बहुत ही अच्छी खबर और पार्टनर की एक होता है ना इन्वॉल्व होने की आपकी लाइफ में, यूनिवर्स से वो मैसेज आपको आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे कोई पर्सन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जो कि आपके लाइफ के या आपके बिजनेस के पार्टनर बन सकेंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कि काफी समय से वेट था कि कुछ ऐसा कर सके जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में एक नई गोल और नई मुकाम को हासिल कर सके, उनके सपनों को पूरा करने की एक उम्मीद, एक आशा जाग सके, और वो सब चीजें उम्मीद करती है उनके परसेंटेज से। तो डेफिनेटली अगर इस दौरान में अगर किसी ने भी कुछ अपने एग्जाम्स दी है, एंट्रेंस एग्जाम अगर दी हो, किसी भी तरह के एग्जाम्स के रिजल्ट्स अगर आप वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इस महीने में आपके रिजल्ट्स जो है आपको वो रास्ते ओपन करेंगे जहां पर कि आप जो है उन सपनों को आप पूरा करने की जो इच्छा रखते हैं आपके करियर के लिए या आपकी हायर स्टडीज के लिए, ये भी पूरा होना शुरू हो जाएंगे। सो डेफिनेटली एरिस के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक जो है ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। इसके बाद की जो राशि है वो है टॉरस। टॉरस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आते हैं अप्रैल 21 से लेकर मई 20 के दौरान, इनके लिए क्या है इस महीने में नवंबर मंथ की राशि और क्या है उनके लिए। टॉरस के जो लोग हैं यहाँ पर वो एक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये काफी समय से एक फैमिली बॉन्डिंग की वेट कर रहे थे, एक समय अपने अपनों के साथ बिताने की वेट कर रहे थे। वो समय जो है इस समय महीने में आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है इसको बहुत मन से एंजॉय करेंगे। इसके लिए बहुत सारी चीजों के एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट्स भी आप करने के लिए रेडी हो जाएंगे कि पर आपको समय बिताना है अपनों के साथ में और जिसकी वजह से आपको खुशी मिले। ऐसे कुछ लोग जो कि आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअल फील्ड में, स्पिरिचुअल की इसके लाइफ में, उसमें प्रोफेशनल में आप जो है रुचि रखते हैं और कुछ सीखने की, कुछ काफी समय से मे भी मेडिटेशन ही सीखने की इच्छा रही हो कि सही तरीके से हम मेडिटेशन सीख सके या अपने आप को एक अलग लेवल पर लेके जाए स्पिरिचुअलिटी के, तो उन लोगों को यहाँ पर इस महीने में ऐसे ही मुकाम और ऐसी कुछ चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ एक्टिविटीज, ऐसे कुछ कोर्सेज जो है आप शुरू करेंगे जो कि आपको काफी समय से वेट था और आपके लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि आप बहुत समय से जो है इसे खोज रहे थे। काफी लोग ऐसे होंगे जिनके काम ना बहुत समय से स्टक हो रहे होंगे, हर बार कुछ ना कुछ करते हैं पर एंड मोमेंट पे आकर बातें जो है स्टक हो जाती है। कहीं ना कहीं या तो चीजें ओपन, कुछ रास्ते ही नहीं दिखाई दे रहे, कहीं करने की इच्छा बहुत है, मेहनत भी करनी है पर ऐसे कुछ रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहे तो वो चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होंगी जहाँ पर आपको समझने की जरूरत होगी। कुछ ऐसी चीजें जो आपने कमिट की होगी, मे बी कोई ऐसी मन्नत मांगी होगी जो आपके बहुत समय से अधूरी रह चुकी है या आप भूल चुके हो।
अगर ऐसी कोई भी बात हो, आपको लगता है कि यस मुझे ये पूरा करना है पर मैं नहीं कर पाया हूँ या नहीं कर पाई हूँ, तो उसे हो सके तो इसी महीने में पूरा कीजिएगा। उसके अलावा जिन्होंने ऑलरेडी याद है और अभी तक पूरी नहीं हुई, उनकी इच्छा, उनकी मन्नत डेफिनेटली वो भी इस महीने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो जिनको याद है वो भी कर लें, और जिनको नहीं याद है वो थोड़ी सी अपने दिमाग पर जोर डालें और याद करें कि ऐसी कौन सी बात थी जो आपने नहीं कंप्लीट की है और आपको करने की जरूरत है। अगर याद नहीं आए तो डेफिनेटली आप जो है कोई भी गरीब को खाना खिलाकर और इंटेंट कीजिए यूनिवर्स में कि जो भी मेरी मनोकामना थी, जो मैं भूल चुकी हूँ, और उसे मैं इस तरह से कंप्लीट करती हूँ। ये आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी आपको जो है अपॉर्चुनिटीज फिर से ओपन होना, नए वापस रास्ते खुलना आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। So, इसके बाद जो राशि है वो है जेमिनाई। सो जेमिनाई यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है मई 21 से लेकर के जून 20 के दौरान, क्या है इनके लिए रीडिंग और क्या है नवंबर मंथ में इनके लिए। सो जेमिनाई के लोगों को यहाँ पर एक चीज ये दिखा रही है, जिनको स्पेशली हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, स्पेशली कि मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में काफी समय से कहीं ना कहीं कुछ चीजों में वो सफर कर रहे हैं। उन लोगों को यहाँ पर अपने आप के साथ समय बिताने की, नेचर की तरफ जाने की, नेचर से जितना हो सके क्लोज जाने की जरूरत है। कुछ ऐसी जगह पे जाइए, आप कुछ हफ्ता, 10 दिन, महीना, जितना आपके लिए पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, ऐसे नेचर के पास जाइए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को हील करने का समय दीजिए। आप देखेंगे आपके जो भी इमोशनल, मेंटल प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, वो जो है आपके काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। आप खुद में अपने आप में एक ठहराव पाएंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कहीं नेचर के पास जाइए, समय बिताइए और अपने आप को हील होने के लिए समय दीजिए, तो आप बहुत ही अच्छे आप बेनिफिट्स और उसके रिजल्ट्स जो है आप पाएंगे। उसके अलावा बिजनेस में जो भी लोग हैं, मुझे यहाँ पर दिखा था कि बिजनेस में बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी होती हुई दिखाई दे रही है। एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक अरसे के बाद जो है काफी समय के बाद एक अच्छा समय ऐसा लगेगा कि यस अब चीजें बहुत ही स्टेबल चल रही हैं। जैसे कुछ समय पहले में भी 2 साल या 3 साल पहले चल रही थी, वही चीजें अभी लगेगा कि फिर से उस चीज की शुरुआत हुई है या उस चीज को फील कर पाएंगे। तो डेफिनेटली बिजनेस में जो भी है उनके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे ठहराव और स्टेबिलिटी होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी लोग जॉब में हैं या समझ रहे हैं कि जॉब शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये 2 हफ्ते के आसपास में ही उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी, और वो भी उनके कोई फ्रेंड्स या उनके कोई कलीग्स के माध्यम से, जिसके थ्रू बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। सो यस, ओवरऑल जेमिनी के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। बस अपने हेल्थ के ऊपर जिनको ध्यान देने की जरूरत है, अगर वो ध्यान देंगे तो उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कैंसर। सो कैंसर यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आते हैं जून 21 से लेकर जुलाई 22 के दौरान, क्या है इनके लिए रीडिंग और क्या है नवंबर मंथ में इनके लिए। एक बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे इस महीने में, और बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा इस महीने में। वो सारे काम, वो सारी जिम्मेदारियां जो आपने बहुत ही अच्छे से निभाई है, बहुत ही अच्छे से फुलफिल की है और सक्सेसफुली उसे कंप्लीट करके जो है आज शायद इस महीने में आपको उसका रिजल्ट्स या उसका मैं कहूँगी अप्रिसिएशन जो है आपको मिलता हुआ दिखा दे। रिजल्ट्स की तो शायद आप वेट करते होंगे, आपने सिर्फ यही सोचा कि मैं अपना काम कैसे बेस्ट तरीके से करूं, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, एक पर्सनल लाइफ है या कोई और क्यों ना फील हो, पर यस इसकी जिम्मेदारियां को बहुत अच्छे से निभा करके इस महीने में आपको उसका अप्रिसिएशन मिलेगा। एक कंप्लीटनेस फील होगी आपको कि यस मैंने मेरा काम जो है बाखूबी निभाया है। वे लोग जो कि बहुत समय से कुछ खोज रहे हैं ऐसे जवाब जो जिनके जैसे काफी दुविधा उनके लाइफ में चल रही है, कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, मैं ये कहूंगी कि आपके वेल विशर्स जो है उनके साथ बात कीजिए। ये जो कंफ्यूजन्स है, जो भी दुविधा है, उन वेल विशर्स के थ्रू आपको जो है सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपके कोई आइडल हो जिनको कि आप खुद आइडल मानते हैं आपके लाइफ में, उनसे आप बात कीजिए, आप देखिए उनसे भी आपको मिलेगा जवाब। अगर हो सकता है कि आपको ऑलरेडी जॉब मिल भी रहा हो पर शायद से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा सोचिएगा इस बारे में जरूर कि आप किस तरह से इन चीजों को ध्यान दें और इन सॉल्यूशंस को ध्यान दें और इस कंफ्यूजन में से आप कंप्लीटली निकल जाए।
जो कि ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशली महिलाएं जो कि कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है या कोई बिजनेस में है या कोई जॉब में है, अर्निंग करते हैं बेसिकली और इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, उनके लिए इस महीने में हो सकता है कि कुछ चीज़ों की अपेक्षाएं हो, वो अपेक्षाएं शायद से वैसे रिजल्ट नहीं लेकर आए जैसे कि आपने सोचा था। तो बी प्रिपेयर्ड कि कभी कभी हमेशा ही वो सब चीज़ें नहीं होती है ऐसी जैसे कि हम इच्छा रखते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं, पर डेफिनेटली बुरा नहीं होगा पर बहुत अच्छा नहीं होगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो प्रिपेयर रहेगा और जो भी मिले, जो भी चीज़ें आपके सामने आती है उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है लियो। सो लियो यानी कि वे लोग जिनके बर्थडेज आती है जुलाई 23 से लेकर अगस्त 22 के दौरान। क्या है लियो राशि के लोगों के लिए रीडिंग और क्या है उनके लिए नवंबर मंथ में। यहाँ पर मुझे एक चीज ये दिखाई दे रही है, लियो राशि के लोगों के लिए एक पैशन है कुछ चीजों की सीखने का, जिनको भी चाहे वो कोई भी छोटे से छोटी चीज क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी चीज क्यों ना हो, MBA सीखना है या मे बी कुछ और सीखना है या ड्राइविंग सीखना है या मे बी पियानो सीखना है या कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें आप बहुत समय से पैशनेट थे सीखने के लिए, यहाँ पर इस महीने में उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और आप पहल करेंगे और वो सीखने की शुरुआत भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके सामने लोग आएंगे कुछ प्रॉब्लम्स लेकर और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपसे वो अपेक्षा करेंगे और हो सकता है कि आपके लिए ये समय बहुत ही चैलेंजिंग बने कि जहां पर आपको बहुत ही न्यूट्रल वे से जवाब देना पड़े। तो इस बात को बहुत ही सही तरीके से हैंडल कीजिएगा और जो सही हो उसी चीज के हिसाब से गाइडेंस दीजिएगा। आपके ऊपर काफी लोग ऐसे हैं जो आधार रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, डिपेंडेंट है आपकी राय और आपके ओपिनियन से। तो यस, इस समय में इस महीने में ऐसा एक चैलेंजिंग फेस मैं कहूंगी आ सकता है जहां पर आपको सही तरीके से गाइडेंस देना पड़े। हो सकता है एट ए टाइम कभी कभी वो कुछ अपनों की ही हो जहां पर एक पर्सन जो है अपना उसके लिए आप सही करेंगे और एक पर्सन उस जवाब से आपको कोई और पर्सन जो है वो नाराज हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रल रहेंगे तो समय के साथ ये सिचुएशन हर कोई समझेगा और आगे भी बढ़ेंगे। स्पेशली वो लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं इस महीने में कुछ सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कुछ नई शुरुआत करने का, नए कोर्सेज सीखने का या मे बी कोई चीज़ नए एग्जाम्स के लिए, नए कोर्सेज के लिए अप्लाई करने का, उनके लिए इस महीने में हो सकता है कि जैसे ये शुरुआत जो है आपकी एंट्रेंस एग्जाम होगी या कोई पर्टिकुलर एग्जाम, उन चीज़ों में अपने आप को ऐड करने के लिए और उसकी शुरुआत करने के लिए आपके लिए ये बहुत ही अच्छे लाभदायक फल लेकर आ सकता है। और उसके अलावा इमोशनली यहाँ पर बहुत ही हैप्पीनेस और खुशी दिखाई दे रही है ओवरऑल हर तरह से, बिजनेस में, हेल्थ में और मैं कहूँगी आपकी फैमिली में भी। तो इस हैप्पीनेस को एंजॉय कीजिएगा और आपके थ्रू अगर आप किसी को भी मार्गदर्शन दे सकते हो तो पीछे मत हटिएगा, उस मार्गदर्शन को आप जरूर दीजिएगा। आपके इस मार्गदर्शन से हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस आ सकता है किसी की लाइफ में, तो होल्ड मत कीजिएगा और राय जो है मन से और दिल से दीजिएगा। सो ये राशि थी लियो और इसके बाद है वर्गो। सो वर्गो यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है अगस्त 23 से लेकर सितंबर 22 के दौरान। सो इस महीने में इन लोगों के लिए नवंबर मंथ में क्या रहा है वर्गो राशि के लिए, ये हम देखते हैं। वर्गो राशि के लोग जो हैं उनको यहाँ पर एक तो है कि कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जहाँ पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ रिलेशंस को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करने की जरूरत है। रिलेशंस ज्यादा खराब हो सकते हैं, रिलेशंस पे ध्यान देने की जरूरत है। कुछ चीजों को सही करने के लिए हो सकता है कि जो चीजें ऑलरेडी सही हो वो खराब ना हो जाए, इसके लिए बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको इस सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। वे लोग जो कि अपने बच्चों के ऊपर कुछ चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, रिलाई कर रहे हैं या तो क्योंकि अब बच्चों में वो जिम्मेदारी और वो मेच्योरिटी आए, बच्चों की भी शादी सोच रहे हैं करने के लिए, तो यस इस महीने में शादी भी आपकी पक्की होती हुई या मंगनी होती हुई हो सकती है, स्पेशली बच्चों की जिनकी पेरेंट्स जो है वो देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि काफ़ी हद तक इस महीने में आप जो है बहुत ही क्रिएटिव रहेंगे, आपकी एनर्जी है बहुत ही हाई और बहुत ही पॉजिटिव रहेगी ओवरऑल हर एक चीज़ को लेके। तो डेफिनेटली आप में एक वो उदासीनता या एक मायूसी या एक लो फीलिंग होना ये बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस महीने में आप जो भी काम करेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो डेफिनेटली इस महीने का लाभ उठाएगा और जितना जल्दी हो सके अच्छे काम जो आपको कंप्लीट करने हो उसे कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको हर एक काम में आप जो भी लेंगे, चाहे वो पर्सनल हो,
या प्रोफेशनल। तो ये थी रीडिंग्स इन 6 राशियों की, जहां पर हमने बताया कि ये नवंबर मंथ जो है आपके लिए कैसा रहेगा। फिर से दूसरी और 6 राशियों की रीडिंग भी हम करेंगे, पर वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।